आज ही को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं सारा आकाश और आज ही का परमेश्वर के नाम में प्रेता जय मसीह की और हरिया कहना चाहती हूँ। और मैं जो महान परमेश्वर का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्हें हमें भेजा के छान की जय कर और जिन्हें पर खर कर। और मैं अनुभव उनका और अपना आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने रास्ते पर आने का मौका दिया। आइए हम जो महान परमेश्वर की प्रार्थना की छोटी सी प्रार्थना करेंगे। और मैं प्रार्थना के लिए अपने पापा को इनवाइट करना चाहूँगी ताकि वो प्रार्थना में आकर हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आइए अब सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आशीषों के लिए। धन्यवाद करें जो आपने आशीषें खुदा आप हम लोगों को दी, हम सबको दी, हम विश्वासियों को दी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने संध्या में हमको अपने पास आने का मौका दिया। हम उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का और भाभी चमन जी का, उनका ये पेज आगा मसीह मन में हम दुआ करते हैं। इस पेज के लिए खुदा, ये पेज खुदा बहुत आहिस्ते बांधे पाए खुदा, हम दुआ करते खुदा भाई के लिए और अपनी भाभी के लिए खुदा जिनके द्वारा खुदा भाई अनुपम डेविड जी के द्वारा खुदा जो पेज चलाया जाए खुदा, इस पेज को खुदा बहुत आहिस्ते बढ़ाई हो खुदा। ये पेज के द्वारा खुदा लाखों आत्मा बचाई जा सके, जो खुदा आपके राज्य में लाई जा सके। हम दुआ करते खुदा सुनने सुनाने वालों को सबको आशीष बख्शती खुदा। आप हम दुआ करते खुदा जब भी ये पेज खुदा ऑनलाइन या ऑफलाइन चले खुदा, तो खुदा जितनी बार भी पेज सुना जाए खुदा, इस पर खुदा जो आशीष अभी है खुदा, वो आशीष हमेशा बरकरार रहे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं आपने मुझे भी चुना, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। सारा को चुना उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। और मेरी वाइफ सुगंधा को अपने पेज पे आने का मौका देते हैं, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आप हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करते हैं खुदा, हम उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं कि आपने जिंदों की दुनिया पर रखा खुदा, और हर दिन एक नई खुदा आप आशीष देते हैं, उसमें भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो आप आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मैं मेरे पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। आइए हम सब अब उस महान परमेश्वर की ही आराधना करते हैं, उसके बाद उसके छोटे से बच्चे में चलेंगे। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करते हैं। यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बनाई न छान, पैदा हुआ बनाई न छान, देखो भागा शैतान। नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ नच गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। छुप जाएगा आसमान एक दिन में, यीशु आ जाओगा बादलों पर। छुप जाएगा आसमान एक दिन में, यीशु आजा होगा बादलों पर। दुनिया देखेगी छान हंसी, जुबान पर होंगे गीत सबके। यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार के दिया है अपनी दया से तूने मुझे।
योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद तेरा स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं यीशु मार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए अब हम सब उस महान परमेश्वर के वचन में चलते हैं। और ये वचन मैं आप लोगों को पवित्र बाइबल में से पढ़ के सुनाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आज सब अपनी अपनी बाइबल लेके बैठें और उनमें से वो वचन निकालें जो मैं प्रचार में बताती हूँ। तो आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग निकालें मत्ती वचन सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसकी 12 आयत में पढ़े, जिसमें लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ये वचन क्योंकि 5 अध्याय के यीशु का पहाड़ी उपदेश, जिसमें लिखा होता है कि वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। धन्य वचन धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो सुख करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नर्म हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावान, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बराबर है। इसलिए कि उन्होंने उन भ्रष्टताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये वचन हमें बताता है कि आप जानते हैं कि हमारे आने से पहले परमेश्वर के जो भी दास और दासियां थे, परमेश्वर के जो भी लोग थे वो लोग जो हमारे आने से पहले इस पृथ्वी इस भूमि पर थे जो परमेश्वर ने बनाई है। जब वो लोग दुनिया में थे तब लोग उन्हें खूब परमेश्वर के नाम से सताते थे, उनकी निंदा करते थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे एलिया ने राजा अहाब को कड़ी मुंह तो जवाब दिया और कड़ी टक्कर देकर कहा कि तू उस महान परमेश्वर की निंदा कर रहा है जिसने इस जमीन और आसमान को बनाया है, जिसने आग को बरसा कर लोगों को ये विश्वास दिलाया कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर पिता है। फिर भी राजा अहाब ने उसे मरा दिया। जैसे यूहन्ना जो परमेश्वर का पुत्र था, उसने एक बात परमेश्वर की एक बात पर प्रचार किया कि परमेश्वर का राज्य निकट है, इससे अपना मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। उसने एक बात पर प्रचार किया और अपना मन फिराया, या लोगों को अपना मन फिराने को कहा, लोगों को अपना मन पापों से फिराने को कहा। तो क्या आज हम लोग भी इसी बात पर ध्यान देकर क्या अपना मन पापों से फिरा चुके हैं? उसने अब परमेश्वर के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी थी। और के बाद आता है नोहा जो था वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। वो माना कि परमेश्वर का काम नहीं कर पाया था, मगर उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा और परमेश्वर ने उसे और के परिवार को बचाया। मूसा जितने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसकी 10 आज्ञाएं ली और लोगों को बताई, उन लोगों को जो
वो परमेश्वर से प्रेम रखते थे, उस पर भरोसा रखते थे और हमारे आने से पहले परमेश्वर ने खुद अपना इकलौता पुत्र धरती पर भेजा, जो था हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह ही, जितने हमें मुक्ति दी, जितने हमें उद्धार दिया, जितने हमें शैतान की चाल से बचाया, जितने हमें पापों से बचाने के लिए अपने लहू बहाया और अपने बहाए लहू से हमारा उद्धार करके हमें खरीद लिया कि वो हमें कभी ना छोड़े। इससे हमें यही पता चलता है कि अगर हम लोग नम्र हो जाएं, कि अगर हम लोग दीन होंगे तो फिर स्वर्ग का राज्य हमारे लिए होगा। अगर हमारा मन में किसी तरह की भी शंका या किसी तरह की भी नफरत या लोगों के लिए किसी तरह की भी बुराई या अपने दुश्मनों के लिए भी नफरत नहीं होगी, तो परमेश्वर हमसे कभी नफरत नहीं करेगा। इस वचन में ये भी लिखा है कि धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यानी जिन लोगों के मन शुद्ध हैं, जो लोग अपने मन में शुद्धता रखते हैं, जो लोग अपने मन में शांति की प्रियता रखते हैं, अपने मन में परमेश्वर की बातें रखते हैं और परमेश्वर की शांति की बातें रखते हैं, वे लोग तो यीशु मसीह को देखेंगे, यानी उस महान परमेश्वर को देखेंगे जो अपने लोगों को अपने साथ स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। यहाँ पर ये भी लिखा है कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि हमें हमारे परमेश्वर पिता की तरह बनना है। अगर हम लोग दयावंत बनते हैं तो हम पर दया की जाएगी और हम पर दया, और परमेश्वर हम पर दया करेगा। क्योंकि यहाँ लिखा है धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। कि वैसे ही अगर हम दयावंत बनेंगे तो फिर हम पर दया की जाएगी, हम पर परमेश्वर की कृपा की जाएगी। और इसी वचन को हम लोग आगे बढ़ाकर भजन संहिता निकालेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भजन संहिता का 91 परमेश्वर हमारा रक्षक है इस वचन को निकालें और उसका एक अध्याय पढ़ें, जिसमें लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी कि जो परमेश्वर की छाया में बैठा रहे वह ठिकाना पाएगा। यानी कि इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कई बातों में, जैसे कि एक आदमी होता है जो के घर में कभी भी रौनक या नहीं आती है, और चाहे वो जितनी भी मेहनत करे, मगर अगर वो आदमी अपनी अच्छाई में बना रहता है, अपनी बातों में बना रहता है, तो वो उस पर परमेश्वर कृपा और दया करेगा और उसे अच्छा खाना और अच्छी चीज़ें देगा। वैसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम लोग तो परमेश्वर की छाया में बैठे रहेंगे, हम लोग परमेश्वर के वचन पर चलते रहेंगे, अगर हम लोग तो परमेश्वर के नियमों के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते रहेंगे, उसकी बातों और की मर्जी के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार चलते रहेंगे, तो हमें सर्वशक्तिमान की छाया ठिकाना मिलेगा। यानी कि हम लोग अगर परमेश्वर की तरह बनेंगे, उसकी तरह दयावंत बनेंगे, तो फिर परमेश्वर हमें अपने साथ स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा, जहाँ पर चाँद या सूरज की जरूरत नहीं है। वहाँ पर हमें रोशनी है कि जहाँ पर परमेश्वर की आराधना होगी और जहाँ पर हम परमेश्वर के साथ हमेशा रहेंगे। और इस वचन को आगे बढ़ाते हुए फिर मैं चाहता हूँ कि आप लोग 91 का 3 से लेकर 5 अध्याय तक पढ़ें, जिसमें लिखा है वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरी डाल और झिम ठहरेगी, तो ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उतारता है, ना उस मेघ से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। और यहाँ पर 6 अध्याय भी होता है, जिसमें लिखा है ना उस मेरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर तू किसी बात से डरता है तो परमेश्वर से बात कर तो वो तेरी हर एक उस बात जिससे तू डरता है, उस हर एक बात को मिटा देगा। क्योंकि हमें किसके नाम से डरना चाहिए? परमेश्वर के नाम से डरना चाहिए, क्योंकि उस महान सर्वशक्तिशाली परमेश्वर के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है।
है, ना कोई हुआ है, ना हो पाया है और ना ही होगा, क्योंकि वो महान सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, जितने ने पहली बार हर अंत में आकर हम उन लोगों को ले गया था जो हमसे पहले एक भूमि पर चल रहे थे, फिर अपने साथ उन लोगों को ले गया था क्या था जिन्होंने की बातें मानी, उनके वचन माने और पर विश्वास और भरोसा हमेशा रखा था। वैसे इस वचन में हमें ये पता होता है कि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो किसी तरह की भी महामारी, किसी तरह के भी कि बुरे लोगों की चाल, वो हमें हर एक चीज़ से बचाएगा, वो हमें बुरे लोगों से बचाएगा, वो हमें हर एक मुसीबत से बचाएगा, वो हमें हर एक महामारी से बचाएगा, वो हमें अभी पंखों की आड़ में लेगा, यानी वो का पुत्र यीशु मसीह हमें अपने लहू से ढकेगा ताकि कि हम पर किसी तरह की भी तकलीफ ना आए और हम लोग हमेशा उनके शरण स्थान में बने रहे। तब हम लोग तो कभी किसी चीज़ से ना रहेंगे, क्योंकि यहाँ 5 से 6 अध्याय तक लिखा है, तो नया के भय से डरेगा और ना उसी से जो दिन को टाता है, ना उस मेघ से जो अंधेरे में फैलती है, ना महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट हजार तेरी दैनी और रक्षा करेंगे, परंतु वे तेरे पास न आएंगे। यहाँ 4 अध्याय है जिसमें ये लिखा है, तेरे निकट हजार तेरी दैनी और रक्षा गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास न आएंगे। मतलब कि हम पर कई सारी मुश्किलें और जो भी प्रॉब्लम गिरेंगी वो हमारे पास नहीं आएंगी। जो चीज़ें भी हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं वो हमारे पास नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि वो महान खुदा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ, हमारे संग हमेशा बना रहता है। वो हमारे संग बना रहता है, वो हमारे साथ बना रहता है, और जब वो हमारे साथ हमेशा बना रहेगा तब हमेशा हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं होगा और जो भी अगर हमारे पास आने की कोशिश करेगा, हमें तकलीफ पहुँचाने के लिए किसी तरह की प्रॉब्लम भी अगर हम पर आएगी कि तो चाहे वो 10,000 भी हो या जो भी हो मगर तो फिर भी वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि हमारे साथ उस वक्त कौन होगा? वो जिंदा खुदा परमेश्वर होगा जो हमसे प्यार करता है, हमारी रक्षा करता है। इसलिए ये 90 भजन संहिता 91 अध्याय का ये टॉपिक है, परमेश्वर हमारा रक्षक है, क्योंकि वो हमारा रक्षक है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा मुक्ति दाता है, वो हमें चंगाई देने वाला है, वो है जो वो हमें हर एक चीज़ दे सकता है। इसलिए हमें उसके कामों को करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भजन संहिता 91 अध्याय उसकी 10 से लेकर उसकी 12 आयत के तक पढ़ें, जिसमें लिखा है, इसे कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठीक लगे। इसका ये मतलब है कि किसी परमेश्वर के हमारे साथ होने से किसी तरह की भी विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगी, किसी तरह की भी मुसीबत हम पर नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो अपने स्वर्गदूतों को हमेशा हमारे पास रखता है। ऐसा ना हो कि शैतान की चाल हम पर पड़ जाए। वो हमेशा अपने स्वर्गदूतों को जगाकर हमारे आस पास इसे रखता है ताकि कि हमारे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे, यानी कि हम लोग मुसीबत के बीच में ना पड़े, मुसीबत का पैर हम पर ना पड़े, हम लोग मुसीबत में कभी भी ना पड़े, हम लोग शैतान की चालों में ना पड़े, हम लोग किसी भी बीमारी में ना पड़े, हम लोग किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स में ना पड़े। इसलिए ये परमेश्वर चाहता है कि हम लोग ओके के साथ रहे, क्योंकि ओके के होने पर किसी तरह का दुख, किसी तरह की तकलीफ, किसी तरह की बीमारी, किसी तरह का कर्ज, किसी तरह की भी बुरी पे, किसी तरह की शैतान की चाल या किसी तरह की भी प्रॉब्लम या किसी तरह की भी मुश्किल के हम पर नहीं आएगी, हम लोगों पर नहीं आएगी, क्योंकि हम कौन हैं? हम लोग परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, हम लोग का उद्धार लेने वाले हैं, हम लोग ऊपर विश्वास करने वाले, ऊपर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम लोग वो लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके आने से पहले खुद को तैयार करते हैं। तो हमें भी वही करना है, क्योंकि भजन संहिता 190 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वचन पर निशान लगाएं, क्योंकि इसका ये मतलब है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दीपक है। अगर वो नहीं होगा तो जो दुख, वो बीमारियाँ और प्रॉब्लम्स हम पर आती रहेंगी। इसीलिए ये हमारे काम कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे,
ये और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा। वो कभी भी हमारे किसी तरह के भी काम को व्यर्थ नहीं जाने देगा, क्योंकि भजन संहिता का वचन कहता, क्योंकि बाइबल में जो भजन संहिता है उसमें एक वचन है जिसमें लिखा है कि तेरा हर एक किया हुआ काम व्यर्थ नहीं जाएगा। यानी हम जो भी परमेश्वर के काम करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, वो चीज़ की व्यर्थ नहीं जाएगी, वो बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि परमेश्वर जो होगा वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे दिल में रहेगा, हमारे मन में रहेगा। क्योंकि हम कौन हैं? हम परमेश्वर का मंदिर हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हम उसका भय मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। और इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ मैं बस इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम सब परमेश्वर की प्रार्थना चलते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर कि आप भी हमें अपनी राह के छान की चयन किया है और कर और मैंने आगे प्रचार में जो कुछ आपके बारे में बोला है, तुझे मैंने लोगों को ये बताया कि अगर तू हमारे साथ रहे तो किसी तरह की विपत्ति या दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि तू अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं हम जाएं हैं वो हमारी रक्षा करें। इसलिए क्योंकि हम लोग और तेरा भय मानने वाले, तुम पर विश्वास करने वाले और तेरे आने वाले खुद को तैयार करने वाले लोग हैं। हमारी मदद कीजिए कि ताकि हम लोग खुद को तैयार कर सकें, अपने मनों को शुद्ध कर सकें, कि अब खुद को आपकी तरह दयावंत और अच्छा इंसान बना सकें। और एक प्रार्थना को मैं कर पुत्र हमारे धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज को जय मसीह की।